मैंने अपने नंबर्स को लिख लिया, ठीक है ना। अब रही बात इनविटेशन में, आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इनविटेशन में आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी भी पर्सन के साथ कॉन्फिडेंस से बात करो ना, अगर आपने एक दो लाइन भी गलत बोल दी ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी वॉइस में, आप में खुद में कॉन्फिडेंस है ना, अगर आप एक दो लाइन गलत भी बोल दोगे ना, सामने वाले पर्सन को लगेगा नहीं यार ये सही बोल रहा है। तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना है, बट एक कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका इन्विटेशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे पर्सन एक मिस्टेक और करते हैं, हम ना कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी में या कोई इंश्योरेंस कंपनी में वर्क नहीं करते। आप जब आपके पास है ना डेटा आता है, जब आपके पास नंबर ऑफ लीड्स आती है, ठीक है ना, आप बहुत सारे पर्सन से गलती करते हैं कि उन्हें ना लाइक अगर उनको बात करूँ तो वो उनको ना सर या मैम कहकर बात करते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है, चाहे आपसे पर्सन छोटा हो बड़ा हो, आपको जस्ट उनका एज ए नेम के साथ प्रोनाउंस करना है, जो भी उनका नेम हो। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का नाम सृष्टि है, तो मैंने सीधा बोला हाय हेलो सृष्टि, सिंपल। आपको कोई मैम कह के बात नहीं करनी, कोई सर कह के। जब आप मैम या सर कहते हो तो आप सामने वाले पर्सन को अथॉरिटी दे देते हो कि वो पर्सन आपसे जैसे भी बात कर ले। लेकिन अगर आप उनको डायरेक्टली नेम लेके बात करोगे ना, तो अथॉरिटी आपके हाथ में होती है उस टाइम पर। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके इन्विटेशन के लिए, राइट। अब और एक चीज होती है, जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो ना, यूज योर सरनेम, राइट। एक मैंने मान के चलो, मैं किसी पर्सन के सामने बोल रही हूँ हेलो हाय दिस इज रिचा, और अगर मैंने ये बोला हेलो हाय दिस इज रिचा गुप्ता, तो दोनों में ना एक है ना फर्क होता है, राइट। एक सिर्फ मैंने रिचा बोला तो वो हल्का पड़ गया, लेकिन जब मैंने अपना नेम विथ माई सरनेम लिया तो उसमें ना कहीं ना थोड़ा भारीपन सा आ गया कि नहीं यार पर्सन कुछ है। तो हमेशा है ना अपना है ना सरनेम यूज करा करो एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन, कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को ना ध्यान से सुने, राइट। तो अब मैंने क्या करा, अब क्या है मार्केट में ना बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि फॉरएवर बहुत ज्यादा ग्रो अप हो रहा है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर को जानते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि है ना यार इतने सारे लोग फॉरएवर कर रहे हैं, ठीक है ना मैम, हमारे पास ना इतने सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरएवर को जान रहे हैं, तो लोग ना स्टार्टिंग में कॉल कट कर देते हैं। हमारा हेलो सुन के अगर मैं हम पूछते कि आपने मेरा फॉर्म फिल करा, उसके बाद ही लोग कॉल कट कर देते हैं। मेरे पास बहुत लोगों की ऐसी कंप्लेन आती है। क्योंकि देखो यार, ये रीजन इसलिए होता है कि आज की तारीख में ना लोगों को ना जॉब्स नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज कर ली, सारी चीजें कर ली, बट ना कहीं ना जॉब नहीं मिल पा रही है। तो क्या करते हैं, वो पार्ट टाइम वर्क को सर्च आउट करते हैं। तो सारे लोग आज की तारीख में, बहुत सारा यंगस्टर ना सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो रोज के ना कम से कम 10-12 फॉर्म वो ऐसे ही फिल कर देता है। अब मान के चलो एक पर्सन ने 10 से 12 जगह फॉर्म फिल करा है, तो 10 से 12 जगह उसकी इंक्वायरी गई है। अब आपसे पहले हो सकता है 4 से 5 लोगों के उसके पास कॉल आ चुके हो, और सब अगर सेम स्क्रिप्ट बोलेंगे तो उसको भी ये लगेगा यार ये तो सेम लोग है, तो आपका मुंह पे कॉल कट कर देता है। तो बी यूनिक फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि ये सेम स्क्रिप्ट है तो अपनी स्क्रिप्ट को ना थोड़ा सा चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, हेलो हाय दिस इज रिचा, मैं उसको ये नहीं बोलती कि आपने मेरा फॉर्म फिल करा है। सबसे पहले मैं क्या कहूंगी कि अपने फर्स्ट लाइन में ये ना ऐसा इंप्रेशन जमा दूंगी कि वो पर्सन मेरा कॉल नहीं कट कर पाए। तो फॉर एन एग्जाम्पल, हेलो हाय दिस इज रिचा गुप्ता। अब मैं उससे डायरेक्टली पूछूंगी, पहले उस पर्सन को थोड़ा ग्रीट करूंगी कि आप कैसे हो, राइट। अब देखो यार, सामने वाला पर्सन आंसर करना चाहे नहीं चाहे, बट उसको आंसर करना पड़ता है। और जब एक बार ही आंसर कर देता है ना आपका पर्सन, है ना कभी आपका कॉल कट नहीं करेगा। पर्सन सीधा सा बोलेगा कि हाँ जी अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो। मैटर नहीं करता कि सामने वाला पर्सन आपको जानता है या नहीं जानता है, बट थोड़े से क्या होता है, एक एथिक्स होता है कि सामने वाला पर्सन भी आपको एक तरह ग्रीट कर देता है। फिर आप पर्सन को बोलो कि एक्चुअली है ना श्रुति, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे प्रोस्पेक्ट का नाम श्रुति है, कि हेलो हाय श्रुति, आपने ना मेरा एक फॉर्म फिल करा था इंस्टाग्राम पे वर्किंग के रिगार्डिंग, राइट। आपने एक वर्किंग के रिगार्डिंग मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करा था। अब श्रुति को याद आएगा हाँ जी मैंने करा था, राइट। ओके, अब उसने ये चीज कर दी। अब उसके बाद ना आपको क्या करना है कि अच्छा श्रुति, आपने जैसे फॉर्म फिल करा था ना, तो आपने वहां पे मेंशन कर रखा है था कि आप गुजरात से बिलोंग करते हो। अब श्रुति बोले कि हाँ जी मैंने यही कर रखा था। तो आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो, अभी आप करेंटली करते क्या हो। अब श्रुति थोड़ा अपने बारे में बताएगी कि हाँ कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ। तो आप उससे ना अब ये चीज पूछो कि आपने फॉर्म फिल करा था, उसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। अब उससे ना कहीं छोटी सी नीड को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। हर बहुत सारे पर्सन यही बोलते हैं कि हमें अलोंग विद द स्टडीज हमें कुछ पार्ट टाइम में इनकम अर्न करनी है, राइट। अब आप उसको ये चीज रियलाइज कराओ कि आपने जिस सिस्टम पर फॉर्म फिल करा ना, वो सिस्टम आपके लिए ही बना है। अब श्रुति ने मुझे क्या बोला कि मैम मैं ना आज पढ़ाई के साथ साथ कुछ है ना
पार्ट टाइम में इनकम जनरेट करना चाहती हूँ। अब मैंने क्या बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन द राइट प्लेटफॉर्म, आपने बहुत सही जगह अपना फॉर्म फिल करा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम स्पेशली यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो अलॉन्ग विद स्टडीज को अपने अलॉन्ग विद स्टडीज है ना पार्ट टाइम वर्क के थ्रू एक अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, राइट। तो हम ऐसे लोगों को है ना काफी ज्यादा हेल्प करते हैं कि वो है ना ऐसे पार्ट टाइम अपने इनकम को जनरेट कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली आपको एक शॉर्ट है ना ब्रीफ देना है कि है ना आप ये चीज बोल सकते हो कि जस्ट आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करना होगा, आपको है ना मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको वर्क करना है, ठीक है। आपका जस्ट काम क्या रहेगा, 3 से 4 घंटे का आपका वर्क रहेगा, सोशल मीडिया के थ्रू आपको काम करना है, ओके। आपने एक शॉर्ट वे में उसको समझा दिया एंड आपको जस्ट फोन की नीड पड़ेगी। अब ये चीज बोल दी, अब मैं उसको एक चीज और बोलूंगी, बट श्रुति एक छोटा सा इशू है, एक छोटा सा इशू ये है कि मेरे पास ना भी टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पर्सन है जो आज की तारीख में ना पार्ट टाइम वर्क को सर्च आउट कर रहे हैं, और हमारा सिस्टम ऑल ओवर इंडिया को ना ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ना ऐसे पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो हमारे साथ में। तो आपके साथ बहुत सारे लोगों ने ना मेरा फॉर्म फिल करा है, तो ओवर द कॉल तो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप भी इतने मैच्योर हो कि ओवर द कॉल ना आप चीजों को समझ पाओगे ना मैं आपको समझा पाऊंगी। तो इसके रिगार्डिंग ना हमारा 15 to 20 मिनट का एक सेशन होता है, आप उस सेशन का पार्ट बनो, ठीक है ना। आपको वो सेशन विद इन 30 मिनट्स के अंदर, या जैसे कि कुछ अगर पर्सन रिकॉर्डिंग पे दिखाते हैं, कुछ के लाइव सेशन चलते हैं तो अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, एक आप उनको टाइम दे सकते हो। मैं लाइक स्पेशली मैं रिकॉर्डिंग्स पे चलाती हूँ, तो मैं ये चीजें बोलती हूँ कि आप विद इन 30 मिनट्स के अंदर आपको इस सेशन को कंप्लीट करना है। और जब अगर आप इस सेशन को कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद आपको जस्ट मुझे मैसेज या कॉल करना है, क्योंकि इस सेशन में जस्ट 80% चीजें होगी जो आपको भी बताई जाएगी, 20% चीजें मुझे भी अभी आपको बतानी है। मैंने क्या करा, पर्सन के दिमाग में क्यूरियोसिटी डाल दी कि इसमें सब कुछ नहीं बताया जाएगा, आप बाकी का 20% जानना हो तो आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि पर्सन अगर एनरोल का भी अगर अमाउंट सुन लेता है तो भी पर्सन आपको कॉल करेगा, मैसेज तो जरूर करेगा ही करेगा, राइट। तो ये चीजें मैंने बोल दी, लेकिन है ना कंडीशन सिर्फ यही है कि मुझे अर्जेंटली अभी है ना पर्सन को हायर करना था, तो आपको है ना अभी इस सेशन को देखना पड़ेगा, जैसे ही आपका देखता है तो आप मुझे कॉल कर लो। एंड ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर आपका विद नेम आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दो विद योर नेम। तो यहाँ तक अपना इनविटेशन ऐसे खत्म हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट रखना है। आप ना पूरा मेरा इनविटेशन कॉपी करने की बजाय ना कुछ इसमें से पॉइंट्स ले सकते हो, मेक योर ओन इनविटेशन। कि जब हम खुद का एक इनविटेशन बनाते हैं ना, उसका है ना उसके मतलब है ना उसका तरीका ना बहुत ज्यादा अलग होता है, राइट। जब हम खुद का इनविटेशन बनाते हैं तो आप इसमें से पॉइंट्स ले सकते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आते हैं, अगर मैं लीड्स जनरेशन की बात करूं, ठीक है। क्या होता है, आप सारे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी है ना शॉप्स होगी, राइट। किसी की किराने की शॉप होगी, किसी की कपड़ों की शॉप होगी, किसी की यूटेंसिल्स की शॉप होगी, मतलब बहुत सारे लोगों की शॉप्स होगी, राइट। तो आपका होता है कि आपका जो भी स्टॉक आता है, ठीक है ना, आपके शॉप में अगर किराने की शॉप है तो आपका जो भी स्टॉक आता है आप किसी एक पर्सन से लेते होंगे। अब एक चीज मुझे बताना, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों से रिलेट करती हूँ, आपकी मान के चलो कपड़ों की शॉप है, आपका पूरा कपड़ों का जो भी माल है वो आपका मुंबई से आता है, फॉर एन एग्जाम्पल। जहां से आपकी सप्लाई होती है अगर वो बंद हो जाए तो क्या अपनी शॉप बंद कर दोगे? खुद से एक आंसर पूछना। अगर आप जहां से अपना जो भी स्टॉक मंगवाते हो, अगर वो कहीं पे बाहर चला जाए, वो डीलर कहीं पे चला जाए, 10-15 दिन के आपका है ना स्टॉक नहीं आ रहा है, तो क्या मान लेना बंद कर दोगे? आप अपना स्टॉक स्टोर करना बंद कर दोगे, या आप दूसरा सोर्स फाइंड आउट करोगे? तो हमारा भी ये बिजनेस है एक तरीके से, राइट। नहीं करोगे ना, आप ऑब्वियसली बात है अपनी दुकान तो बंद नहीं कर दोगे जो आपने इतने सालों से जमा रखी है। तो हम क्या है, बहुत सारे पर्सन ना सिर्फ डिजिटल मार्केटर पे डिपेंडेंट है, अपने अप्लायंस पर डिपेंडेंट है कि आपका अप्लायंस जब आपको लीड दे रहा है ना तभी आप लोग काम कर रहे हो, राइट। तो है ना आप लोग कहीं ना सिर्फ उन चीजों पर डिपेंडेंट हो। तो कभी भी हमारे बिजनेस में ना आपको सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट कर सकते हो, मैं भी करती हूँ जिससे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आता है, मैं मेरी टीम में भी कराती हूँ जिससे भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि जब एक ऑर्गेनिक लीड्स आती है ना, तो कहीं ना पर्सन आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको जानता है वो पर्सन, और थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर वहां पे ऑलरेडी बिल्डअप होता है, राइट। तो ऑर्गेनिक लीड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, अगर आपके पास डायरी पेन हो तो आप सीधा लिख सकते हैं। पहला तरीका होता है सोशल मीडिया के थ्रू, और आप फ्री की लीड्स को जनरेट कर सकते हो। पहला तरीका होता है सोशल मीडिया। आप सबके पास फॉलोअर्स है, हो सकता है किसी के पास 400 फॉलोअर होंगे, 500, 1000, 1500, 2000, डजेंट मैटर, बट आप लोगों के पास कुछ ना कुछ फॉलोअर्स होते ही होते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी